को ध्यान में रखा गया है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य न केवल आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना है, बल्कि सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के निवासियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार करने का भी है। इस बार का बजट 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का होने का अनुमान है, जो विभिन्न विभागों के विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवंटित किया जाएगा। वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने के लिए सरकार ने पारंपरिक कर नीतियों में कुछ संशोधन किए हैं। हालांकि इसमें नए करों की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए छूट दी गई है, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था को सजगता से दिशा देने का प्रयास है। कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है, जहां फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने जैसी योजनाओं की घोषणा की गई है। सिंचाई योजनाओं को जल संकट को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता दी गई है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। साथ ही युवाओं के लिए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने और तकनीकी शिक्षा में निःशुल्क कोडिंग जैसी सुविधाएं देने की योजना भी बनाई गई है। मेट्रोपॉलिटन विकास की दृष्टि से भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन रीजन घोषित करने के प्रस्ताव से इन शहरों का विकास संपन्न होगा। बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी उद्योगों और जैविक खेती के विकास पर ध्यान दे रहे हैं। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं निर्धारित की गई हैं। विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस ने बजट के कुछ पहलुओं पर कड़े असहमति जताई है। उनका कहना है कि सरकार कर्ज के जरिए ऐलान कर रही है और बेरोजगारी के मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है। संभावित चुनावी वर्ष में लोक लुभावन घोषणाओं की संभावना भी बनी हुई है। इस बजट में आत्मनिर्भरता, डिजिटल सुधार और आधारभूत ढांचे पर जोर दिया गया है, परंतु विपक्ष की आलोचना इसे प्रभावित कर सकती है। परिणाम स्वरूप जनता की अपेक्षाएं और सरकार की प्रक्रिया निर्धारित करेंगी कि राज्य का विकास किस दिशा में आगे बढ़ता है।